हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम दो टॉपिक्स को समझेंगे। मेलाइस इन लॉ एंड मेलाइस इन फैक्ट क्या होता है। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा था, हमने समझा था कि एसेंशियल्स क्या होते हैं टॉट के। इसके अलावा हमने दो थ्योरीज देखी थी, विनफील्ड और सेलमन की, जिसके अंदर हमने पिजन होल थ्योरी देखी थी, वाइडर अप्रोच और नैरोर अप्रोच। अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसको जरूर देखिएगा, उससे आपको बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए, हम आते हैं इस टॉपिक के ऊपर, मेलाइस इन लॉ एंड मेलाइस इन फैक्ट। जब हम टॉट पढ़ते हैं तो यहाँ पे एक व्यक्ति का मोटिव इररेलेवेंट होता है। ये बहुत बेसिक चीज है। हम किसी व्यक्ति के मोटिव को नहीं देखेंगे, सिर्फ कुछ जगहों पे छोड़ के, सिर्फ कुछ एक्सेप्शंस के अंदर। अदरवाइज किसी व्यक्ति का मोटिव जो है वो मैटर नहीं करता। तो जो हमारे यहाँ पे हमारे पास जो वर्ड है मेलाइस इन फैक्ट, तो ये जो मेलाइस इन फैक्ट है, इसका मतलब क्या होता है? इविल मोटिव। कि किसी व्यक्ति का मोटिव कैसा है? इविल है, गलत मोटिव है उसका। उसकी जो विल है वो कैसी है? इल विल है। उसकी जो फीलिंग्स है वो इल विल वाली फीलिंग्स है, वो किसी व्यक्ति के बारे में सही नहीं सोच रहा। तो इस चीज को हम मेलाइस इन फैक्ट बोलते हैं। अब जैसे कि हमारे पास कुछ केसेस आते हैं जिससे हमें पता चलता है मेलाइस इन फैक्ट क्या होता है, उसको भी हम देखेंगे। उससे पहले अगर हम मेलाइस इन लॉ को देखें, मेलाइस इन लॉ वर्ड जो है ये एक केस के अंदर बहुत अच्छे से कोर्ट के द्वारा समझाया गया, ब्रोमेज वर्सेस प्रोसर 1825 के केस के अंदर। इसके अंदर कोर्ट ने बोला कि अगर हम नॉर्मल एक्सपेक्टेशंस में देखें, नॉर्मल सेंस के अंदर बात करें, जो हम कॉमन बोलचाल में करते हैं, तो वहां पे मेलाइस का जो मतलब होता है वो क्या होता है? किसी व्यक्ति के अगेंस्ट इल विल रखना। किसी व्यक्ति के अगेंस्ट अगर आप गलत भावना रखते हो तो हम उसको मेलाइस बोलेंगे। वहीं अगर हम लीगल सेंस के अंदर आए, लीगल लैंग्वेज के अंदर आए, तो वहां पे मेलाइस तब होता है जब हम किसी व्यक्ति के साथ कोई रॉन्गफुल एक्ट करते हैं। क्या करते हैं? रॉन्गफुल एक्ट करते हैं, जिसके पीछे कोई जस्ट कॉज या एक्सक्यूज नहीं होता। तो हम उसको क्या बोलते हैं? उसने मेलाइस एक्ट किया है, जो कि मेलाइस इन लॉ होता है। अब देखिए, यहां पे हमें क्या पता चला, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, बेसिक चीज क्या है कि रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए। रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए मतलब कि हम किसी व्यक्ति के लीगल राइट्स को वायलेट कर रहे हो, जो कि राइट्स उसको लॉ के द्वारा दिए गए, उन राइट्स को हम जो है वॉयलेट कर रहे हो। अगर हम उस व्यक्ति के लीगल राइट्स को वॉयलेट कर रहे हैं तो इसका मतलब हम रॉन्गफुल एक्ट कर रहे हैं। अगर हम किसी व्यक्ति के लीगल राइट्स को वॉयलेट नहीं कर रहे तो इसका मतलब हम रॉन्गफुल एक्ट नहीं कर रहे, चाहे उस जो काम हमने किया उसके कॉन्सिक्वेंसेस से उस व्यक्ति को डैमेजेस हुए हों, लेकिन वो रॉन्गफुल एक्ट नहीं कहलाएगा। रॉन्गफुल एक्ट तभी कहलाएगा जब वो चीज लॉ के अंदर अनलॉफुल बोली गई हो, चाहे उससे उसको उसके इफेक्ट्स गलत आए हों। तो यहां पे रॉन्गफुल एक्ट होना जरूरी है। मतलब कि जैसा कि हमने वर्ड पढ़ा था टॉट के अंदर, कि टॉट क्या होता है, वहां पे हमने देखा था कि अनजस्टिफाइबल रॉन्ग्स जो होते हैं, जिसके पीछे कोई जस्टिफिकेशन नहीं होते, ऑल अनजस्टिफाइबल रॉन्ग्स, वो क्या कहलाते हैं? टॉट कहलाते हैं। ये चीज हमने लास्ट वीडियो में भी समझी थी, डिटेल के अंदर समझी थी, तो वही चीज यहां पे भी एप्लीकेबल होती है। तो मतलब हमें बेसिकली ये समझ आता है कि टॉट के अंदर किसी व्यक्ति का मोटिव इररेलेवेंट होता है, उसको कोई रेलेवेंसी नहीं दी जाती, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। अब यहां पे हमारे पास कुछ केस आते हैं, उससे पहले हम इसको देखें। मेलाइस इन लॉ का मतलब रॉन्गफुल एक्ट विदाउट जस्ट कॉज, एन एक्शन डिटरमाइंड बाय इम्प्रॉपर मोटिव। तो ये सारी चीजें होती है। अब देखिए, हमारे पास तीन केस आते हैं, इनको हमने पहले भी डिस्कस किए, लेकिन यहाँ पे भी डिस्कस करना जरूरी है, जिससे हमें मेलाइस इन फैक्ट समझ आएगा। देखिए, यहाँ पे केस आता है मेयर ऑफ ब्रैडफोर्ड वर्सेस पिकल्स का केस। इसके मैं सिर्फ हल्के से फैक्ट डिस्कस करूंगा, पूरा केस डिस्कस नहीं करूंगा। यहाँ पे ऐसी कुछ प्रॉब्लम अराइज होती है कि उसको ऑफर किया जाता है कि वो दूसरे व्यक्ति की लैंड खरीदे, लेकिन वो मना कर देता है। तो यहाँ पे वो बदले की भावना से, मतलब कि इविल मोटिव से, वो क्या करता है, वो अपनी लैंड के ऊपर जो उसकी लैंड के ऊपर पानी जा रहा होता है, वो उसकी लैंड के नीचे से जा रहा होता है, तो वो शाफ्ट को उसके वहां पे कर देता है, उसका पानी गंदा जाता है, उसका पानी रुक जाता है। तो वहां पे वो उसके लिए डैमेजेस के लिए केस किया जाता है।
कि भाई ये ऐसी ऐसी चीज कर रहा है, तो कोर्ट कहता है यहाँ पे इस व्यक्ति ने मिलाइज इन लॉ नहीं किया, ये सिर्फ मिलाइज इन फैक्ट है। मतलब कि इसके पीछे हो सकता है इसका ईविल मोटिव है, हो सकता है इसकी इल विल है, लेकिन इसने कोई भी दूसरे व्यक्ति का लीगल राइट वायलेट नहीं किया। वो जो चीज कर रहा है वो अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर कर रहा है और वो इस चीज को कर सकता है। तो ये बात यहाँ पे बोली गई जिससे कि हमें पता चलता है मिलाइज इन फैक्ट मैटर करता है, उस व्यक्ति का मोटिव इररेलेवेंट होता है। ऐसी एलन वर्सेस फ्लड का केस आया था, यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही फैक्ट्स थे जो एलन को जो है उसके जो वर्कर्स होते हैं उनको हटा दिया जाता है जिससे कि उनको डैमेजेस होते हैं, वो उनके ऊपर केस करते हैं उन डैमेजेस को लेने के लिए। तो कोर्ट के द्वारा ये बोला जाता है कि हाँ ये आपको हटाया तो गया, आपके वर्कर्स को हटाया तो गया, लेकिन उसने कोई भी लीगल रॉन्ग नहीं किया, वो मिलाइज इन लॉ नहीं है, उसने कोई भी रॉन्गफुल एक्ट नहीं किया है। हो सकता है उसके पीछे उसका मोटिव गलत था, हो सकता है कि उससे आपको डैमेजेस हुए हैं, लेकिन वो लॉ के अंदर उसने कुछ भी गलत नहीं किया तो आपको डैमेजेस नहीं दिलाए जाएंगे। ऐसी टाउन एरिया कमेटी वर्सेस प्रभु दयाल का केस, ये भी हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। इसके अंदर वो एक इलीगल कंस्ट्रक्शन करता है, जिस इलीगल कंस्ट्रक्शन को तोड़ दिया जाता है, तो वो तोड़ दिया जाता है तो केस करता है कि मेरी इस जगह को प्रॉपर्टी को तोड़ दिया गया। तो कोर्ट बोलता है कि ये जो तेरी कंस्ट्रक्शन थी यही इलीगल थी, ये जो लोग आगे जिन्होंने आपकी प्रॉपर्टी तोड़ी म्युनिसिपैलिटी की हेल्प से, वो उन्होंने सिर्फ अपनी लीगल ड्यूटी को पूरा किया है, उन्होंने कोई भी रॉन्गफुल एक्ट नहीं किया है, तो यहाँ पे आपको डैमेजेस नहीं मिलेंगे, उल्टा तूने इलीगल काम कर रखा था। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि एक व्यक्ति के जो मोटिव होते हैं वो इररेलेवेंट होते हैं, लेकिन कुछ जगहों पे इसकी एक्सेप्शंस दी गई है जहां पे मोटिव जो है वो मैटर करता है। अगर हम मोटिव को प्रूव करते हैं तो वो मैटर करता है। जैसे कौन कौन सी जगह है? रॉन्ग डिफेमेशन के केस के अंदर, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस जो होता है, न्यूसेंस का केस होता है, वहां मोटिव मैटर करता है। ऐसी कॉन्स्पिरेसी का जो केस होते हैं वहां पे मोटिव मैटर करता है। अनलॉफुल इंटरफेरेंस विद अनदर्स लॉफुल एक्टिविटी, कोई और व्यक्ति लॉफुल एक्टिविटी कर रहा है, आप उसके अंदर अनलॉफुल इंटरफेरेंस कर रहे हैं, तो वहां पे मोटिव मैटर करता है। इन सारी ये जो है कुछ एक्सेप्शंस है जहां पे एक व्यक्ति का मोटिव रेलेवेंट हो जाता है, अदरवाइज एक व्यक्ति का जो मोटिव है वो इररेलेवेंट रहता है टॉर्ट के अंदर। क्रिमिनल लॉ की बात यहाँ पे नहीं हो रही, जैसे आप एविडेंस एक्ट पढ़ते हैं, वहां सेक्शन 8 पढ़ते हैं, मोटिव को हम देखते हैं, तो वहां मोटिव मैटर करता है। लेकिन जो टॉर्ट है यहाँ पे एक व्यक्ति का जो मोटिव है वो इररेलेवेंट है, आपका मोटिव चाहे अच्छा हो, आपका मोटिव चाहे बुरा हो, लेकिन अगर आपने कोई अनलॉफुल मतलब कोई रॉन्गफुल एक्ट किया है तो यहाँ पे आप लाइबल बन जाएंगे। कोई व्यक्ति कोई रॉन्गफुल एक्ट गुड मोटिव से भी कर सकता है, तो उससे ये मतलब नहीं है उसको टॉर्ट के अंदर लाइबल नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऐसा होगा तो फिर जो इलीगल एक्ट्स हैं वो लीगल हो जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति कोई सही काम किसी गलत मोटिव से करे तो फिर हो सकता है कि उसको इलीगल बोल दिया जाए। तो इन चीजों को हटाने के लिए ये बोला गया कि अगर कोई भी व्यक्ति अनलॉफुल काम कर रहा है, रॉन्गफुल एक्ट कर रहा है, चाहे वो गुड मोटिव से कर रहा हो चाहे वो बैड मोटिव से कर रहा हो, उसको हम यही बोलेंगे कि उसने रॉन्गफुल एक्ट किया और वो लाइबल होगा टॉर्ट के अंदर। तो इतनी सी बात है मिलाइज इन लॉ एंड मिलाइज इन फैक्ट की। ये दो टर्म्स हैं जो कि आगे यूज होंगी, जो कि आपको हेल्प करेंगी इस टॉपिक्स को और अच्छे से समझने के लिए। और बाकी जुडिशरी के अंदर ये इतना नहीं पूछा जाता, ये जो एलएलबी के एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर बेसिकली ज्यादातर ये क्वेश्चन आता है, प्री में भी ये नहीं पूछा जाता इतने ज्यादा। हो सकता है कि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए, लेकिन ये टू द पॉइंट ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, आपके जो एलएलबी का एग्जाम होता है टॉट का, जो सब कॉलेजेस के अंदर अलग सेमेस्टर में आता है, किसी में सेमेस्टर 1 में, किसी में सेमेस्टर 4 में, तो वहां पे ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं कि मिलाइज इन लॉ क्या होता है, मिलाइज इन फैक्ट क्या होते हैं, या फिर जो केस है ये पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा एक्सेप्शन पूछी जा सकती है कि इसकी एक्सेप्शंस क्या है, कि जो मैन का मोटिव होता है वो इररेलेवेंट होता है टॉट के अंदर, लेकिन इसकी एक्सेप्शन बताइए कि कहाँ पे वो रेलेवेंट हो जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतनी ही। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। इस वीडियो के लिए